अंडमान में तबाही मचाने के बाद तूफान वर्दा आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बरपा सकता है कहर। करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है वर्दा। तूफान वर्दा के कहर की आशंका में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट। आंध्र प्रदेश में 7 और तमिलनाडु में 6 एनडीआरएफ की टीम तैनात। आंध्र प्रदेश सरकार ने नेल्लोर, प्रकाशम, टाडा, गुंटूर और कृष्णा जिले को अलर्ट पर रखा। तमिलनाडु के विलुपुरम के तटीय इलाके समेत चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुवर में अलर्ट जारी। वर्धा से निपटने के लिए एयरफोर्स और तटीय रक्षा दल भी मुस्तैद, दोनों को हाई अलर्ट किया गया। मौसम वैज्ञानिकों को आशंका, वर्धा तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हो सकती है भारी बारिश। 100 किलोमीटर की रफ्तार से बहने वाली हवा बरपा सकती है कहर। धान, केला, पपीता जैसी फसलों को वर्धा की वजह से हो सकता है भारी नुकसान। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मछुआरों को 48 घंटे तक समंदर से दूर रहने के निर्देश। सावधानी की वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में सार्वजनिक अवकाश, सभी स्कूल कॉलेज आज रहेंगे बंद। आंध्र प्रदेश में 150 प्रशासनिक केंद्र बनाए गए। 400 स्कूलों में विस्थापितों के रहने और खाने पीने का बंदोबस्त। आज तक ने नोटबंदी के 33वें दिन किया रियलिटी चेक। हालात में नहीं दिखा सुधार। दिल्ली में सर्द रात में एटीएम के बाहर दिखी कैश के लिए लंबी कतार। रियलिटी चेक में दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का दिखा बुरा हाल। सिर्फ 2 एटीएम ही काम करते दिखे। रात में भी लंबी लाइन नजर आई। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के बाहर शाम से लाइन में लगे थे लोग। रात को भी नहीं आया कैश निकालने का नंबर। नोटबंदी में खस्ताहाल व्यवस्था के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। नारेबाजी कर जमकर निकाली भड़ास। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में एमपी कैंटीन में एटीएम पर भी रियलिटी टेस्ट हुआ। एटीएम हुआ फेल। वीआईपी एटीएम भी था कैशलेस। आज तक के रियलिटी चेक में नोएडा के एटीएम भी फेल। सेक्टर 18 मार्केट में कई एटीएम हैं, लेकिन रविवार रात सिर्फ एक एटीएम में मिला कैश। खाली एटीएम देखकर आग बबूला हो रहे हैं जरूरतमंद। उठा रहे हैं सवाल, छापे में आखिर कैसे पकड़े जा रहे हैं करोड़ों के नोट। लखनऊ में एक्सिस बैंक के मेन ब्रांच में ही एटीएम खाली। 4 एटीएम में से सिर्फ एक में मिला कैश। हजरतगंज में ज्यादातर एटीएम दिखे कैशलेस। कहीं एटीएम खराब होने तो कहीं कैश नहीं होने का दिखा सूचना पट। हजरतगंज में एसबीआई के 2 एटीएम में कैश से लोगों की बंधी नजर आई उम्मीद। लिहाजा सर्द रात में भी एटीएम के बाहर दिखी लंबी कतार। जयपुर में रेलवे स्टेशन के करीब का एटीएम भी दिखा खाली। यात्री के हाथ आई सिर्फ मायूसी। जयपुर में यात्रियों ने सुनाया दुखड़ा, कहा होटल मालिक, दुकानदार, ऑटो टैक्सी चालक भी कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए राजी नहीं। अपनी जरूरतों का देते हैं हवाला। नोटबंदी के बाद ममता सरकार और केंद्र की बढ़ी दूरी का आसनसोल में दिखा अलग ही नजारा। आसनसोल में नगर निगम ने 40 पेट्रोल पंप पर लगाया इश्तिहार। आसनसोल में पेट्रोल पंप पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ लगाया गया इश्तिहार। 1 सप्ताह में मांगा टैक्स का हिसाब। इश्तिहार में 500 और 1000 के पुराने नोटों की जानकारी भी दी गई। 31 दिसंबर तक बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा कराए जा सकेंगे नोट। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय ने तैयार की यूथ फॉर डिजिटल पैसा अभियान की रूपरेखा। हर केंद्र पर रोज 100 लोगों को दी जाएगी कैशलेस मिशन की शिक्षा। 30 राज्यों के 1.5 लाख नेहरू केंद्रों में चलाया जाएगा यूथ फॉर डिजिटल पैसा अभियान। इसके लिए इंटरव्यू के जरिए युवाओं की होगी भर्ती। छोटे कारोबारियों पर पड़ा नोटबंदी का असर। फुटपाथ पर गर्म कपड़ों की बिक्री करने वालों का धंधा चौपट। रेहड़ी वालों के मुताबिक पहले हर रोज होता था 5 से 6 हजार का कारोबार, लेकिन नोटबंदी के बाद बोनी भी मुश्किल। पीएनडी कंपनी के मालिक रोहित टंडन के आर्म्स डीलर गौतम खेतान से संबंधों की हो रही है जांच। अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में उछला था गौतम खेतान का नाम। आगरा में पैसे की तंगी से परेशान शख्स ने राइफल से गोली मारकर की खुदकुशी। बेटी के मुताबिक कई दिनों से एटीएम की लाइन में लगकर लौट रहे थे खाली हाथ। गाजियाबाद पहुंचे आजम खान ने मोदी सरकार पर जमकर बरसे। नोटबंदी में जौहर विश्वविद्यालय में काम करने वाले 4000 लोगों के बेरोजगार होने का हवाला दिया। आजम खान ने कहा, जौहर विश्वविद्यालय के शिक्षकों को कैसे वेतन दूं, इस बात की चिंता है। न वो लाइन में लग सकते हैं, न मेरे पास लाइन में लगने का वक्त।
यूपी सरकार के कद्दावर मंत्री आजम खान ने गाजियाबाद में गंगाजल प्लांट का किया लोकार्पण। प्लांट के 100 क्यूसेक गंगाजल सप्लाई करने की है क्षमता। झांसी के बीजेपी युवा सम्मेलन के दौरान दिखी हैरान करने वाली तस्वीर। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने एक स्टूल पर चढ़कर दिया भाषण। पूरे वक्त स्टूल पकड़कर बैठा रहा सुरक्षा अधिकारी। ऊंचे डायस के माइक तक पहुंचने के लिए उमा भारती को स्टूल का लेना पड़ा था सहारा, लेकिन आयोजकों की गलती का सुरक्षा अधिकारी ने भुगता खामियाजा। गाजियाबाद के मोहन नगर में हुआ बीजेपी का महिला सम्मेलन। प्रदेश बीजेपी महिला अध्यक्ष स्वाति सिंह और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की पत्नी भारती सिंह ने की शिरकत। स्वाति सिंह ने यूपी में बीजेपी सरकार आने और महिलाओं की सुरक्षा का किया वादा। नोटबंदी को बताया पीएम मोदी का सराहनीय फैसला। नोटबंदी पर तूफान लाने वाले राहुल गांधी के बयान का यूपी महिला बीजेपी अध्यक्ष ने उड़ाया मजाक। बोली, फैक्ट्री में आलू उगाने वाले से कुछ भी संभव। लुधियाना में फिर आम आदमी पार्टी को अपनों के विरोध का करना पड़ा सामना। कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल पर सीनियर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। आपके बागियों ने केजरीवाल की रैली स्थल से कुछ ही दूर पर किया विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल ने लुधियाना में नोटबंदी का उठाया मुद्दा। केंद्र सरकार पर 8 लाख करोड़ के घपले का लगाया आरोप। मोदी जी ने सबके बैंकों पे डाका डाल लिया है और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। पंजाब में सीएम उम्मीदवारी पर केजरीवाल का सस्पेंस। नहीं किया सीएम उम्मीदवारी से इनकार। बोले, जनता करेगी फैसला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की जीएसटी काउंसिल मीटिंग। ड्यूअल कंट्रोल समेत कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। राष्ट्रपति भवन में 3 पुस्तकों का हुआ विमोचन। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेंट की फ्रॉम राज टू स्वराज पुस्तक की पहली प्रति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो दिल्ली पहुंचे। 2 दिवसीय भारत दौरे पर विडोडो आए। भारत दौरे पर आई नगुएन थी किम गया ने बौद्ध मंदिर जाकर बुद्ध के दर्शन किए। वियतनाम के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष हैं नगुएन किम। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बदला आईएसआई चीफ। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार बनाए गए आईएसआई के नए प्रमुख। पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर को आईएसआई चीफ के पद से हटाया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का बनाया अध्यक्ष। 13 महीने पहले आईएसआई चीफ के पद से हटाए गए रिजवान भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की भनक नहीं लगने और नाकामी छिपा नहीं पाने का भुगता खमियाजा। नाइजीरिया के मैदुगुरी में धमाका। 2 महिला आत्मघाती हमलावरों समेत 3 की मौत, 17 लोग घायल। मोसूल में एक और जिले पर इराकी सेना ने नियंत्रण का किया दावा। आईएस आतंकियों के कब्जे से कराया आजाद। मुंबई में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। पायलट की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। तकनीकी खराबी के चलते फाइटर ने हेलीकॉप्टर लैंड कराने की कोशिश की। मुंबई दर्शन करने के लिए परिवार ने बुक कराया था चॉपर। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सड़क हादसे के बाद लगी आग में 5 गाड़ियां जलकर खाक। 2 लोगों की झुलसकर मौत, 3 जख्मी। दिल्ली के विनोद नगर में बेलगाम कार ने गर्भवती महिला समेत 3 बच्चों को कुचला। गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत। इंदौर उज्जैन स्टेट हाईवे पर करीब 40 लोगों ने की टोल नाके पर तोड़फोड़। 2 टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल। सोनीपत में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कार में सवार बुजुर्ग दंपत्ति की मौत, ट्रक ड्राइवर फरार। झाबुआ में कीटनाशक पीकर नाबालिग प्रेमी जोड़े ने दी जान। पुलिस ने जांच शुरू। राजस्थान के धौलपुर में एक बुजुर्ग की लाठियों से पीटकर हत्या। परिजनों ने दर्ज कराई रिपोर्ट। असम के बोंगई गांव में वसूली की रकम लेने पहुंचा यूपीएलए का आतंकी गिरफ्तार। लांगमिंग बे के तौर पर हुई पहचान। कर्नाटक प्रशासनिक सेवा का अफसर भीमा नायक गिरफ्तार। खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी का है करीबी। ड्राइवर रमेश गौड़ा की खुदकुशी केस में हुई गिरफ्तारी। आदिवासी ड्रैगन फाइटर के 4 सदस्य असम के कोकराझार से गिरफ्तार। पुलिस ने राइफल और बम किए बरामद। दिल्ली के रोहिणी में हुए डबल मर्डर मामले में 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने किया केस सुलझाने का दावा। मुजफ्फरपुर में एक शख्स से फोन पर 15 लाख की रंगदारी की मांग। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया।
छपरा में गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने छापा मार पकड़ी अवैध विदेशी शराब की 450 पेटियां। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं। अमृतसर में बुजुर्ग महिला और नौकरानी की हत्या के मामले में पुलिस ने पुराने नौकर को किया गिरफ्तार। लूट की नीयत से किया था कत्ल। दिल्ली के एमबी रोड पर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार फोर्ड गाड़ी, 3 लोग हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में एक होटल में शख्स ने खुद को मारी गोली, पुलिस को मिला सुसाइड नोट। पटना में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गार्ड की हत्या मामले में पुलिस को मिले तलवार और लोहे के रॉड, हत्यारे की तलाश जारी। राजस्थान के करौली में कोचिंग संस्थानों से रंगदारी मांगने वाला इनामी बदमाश बंटी गुज्जर गिरफ्तार, बेटी पर 2000 का था इनाम। बुल्ढाना में नकली 2000 रुपए के नोट छापने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने छापा मारकर पकड़े 4 नकली नोट। गाजियाबाद के होटल में कमल सिंह चौहान नाम के शख्स ने गोली मारकर की खुदकुशी, मौके पर मिला सुसाइड नोट, जांच में जुटी पुलिस। शादी के दौरान फायरिंग में गई एक और जान, सोनीपत के सलीमसर माजरा गांव में हुई वारदात, पुलिस को फायर करने वाले की तलाश। पटना में एटीएम गार्ड की हत्या के केस में पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल तलवार और लोहे की छड़ बरामद की, आरोपी अभी भी फरार। लातेहार में सुरक्षा बल ने बरामद किए कई प्रेशर कुकर बम, धमाका कर नष्ट किया। राजौरी के कालाकोटे में पुलिस ने एक बैंक में 90 लाख रुपयों की चोरी को किया नाकाम, पुलिस की भनक लगते ही भागा बैंक में घुसा चोर। मुंबई में 65 साल के बुजुर्ग की हत्या, गांधीवली इलाके में हुई वारदात। विजयवाड़ा में 300 किलो गांजा बरामद, 5 लोग गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में आदमखोर बाघ ने एक शख्स की जान ली, पानी में छलांग लगाकर भी खुद को बाघ से नहीं बचा सका मृतक। बुल्ढाना के तारापुर गांव में एक खेत में मादा भालू ने जन्मे बच्चे, वन विभाग ने सूचना पर मादा भालू और बच्चों को जंगल में छोड़ा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सूरत में एक महिला हेयर स्टाइलिस्ट ने 24 घंटे तक लगातार काटे बाल, 571 लोगों की हजामत की। मुंबई टेस्ट का आज आखिरी दिन, विराट के रणबांकुरों के पास सीरीज पर कब्जे का पूरा मौका, भारत की अभी भी पहली पारी के आधार पर 49 रन की बढ़त। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 182 रन पर खोए 6 विकेट, जीत से महज 4 कदम दूर है टीम इंडिया। जडेजा अश्विन ने 2-2 विकेट झटके। टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए थे 631 रन, कप्तान विराट कोहली ने जड़ा दोहरा शतक, 235 रन की पारी खेली। लगातार 3 सीरीज में विराट ने जड़े दोहरे शतक, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ विराट की डबल सेंचुरी। मुंबई टेस्ट में जयंत यादव ने खेली 104 रन की पारी, टेस्ट करियर का जड़ा पहला शतक। मुंबई में शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के साथ देखी फिल्म बेफिक्रे, कहा अपने राखी भाई के बेटे अरमान के लिए देखी फिल्म। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला महालक्ष्मी रेसकोर्स में अपने ब्रांड का प्रचार करने पहुंची, घुड़दौड़ का भी उठाया लुत्फ। मुंबई में शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के साथ देखी फिल्म बेफिक्रे, कहा अपने राखी भाई के बेटे अरमान के लिए देखी फिल्म। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला महालक्ष्मी रेसकोर्स पर अपने ब्रांड का प्रचार करने पहुंची, घुड़दौड़ का भी उठाया लुत्फ। अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे की डिनर पार्टी में जुटे सितारे, अभिषेक बच्चन समेत कई हस्तियां पहुंची। इस्तांबुल में बम धमाके में घायल हुए लोगों से अस्पताल जाकर मिले प्रधानमंत्री बिन अली, 2 धमाकों में 38 लोगों की हुई थी मौत, 155 हैं घायल। अमेरिका में भारी बर्फबारी के चलते शिकागो एयरपोर्ट 1200 फ्लाइट रद्द।